उत्साहः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। उत्साहं साहसं धैर्यं च आश्रयन्तः आत्मबोध तत्पराः वार्तावली वीक्षकाः वार्तावल्याः पुनरपि अभिनवम् अङ्कमादाय उपस्थितः अयमहं गवीश द्विवेदी भवद्भ्यः प्रणतिपरं प्रणामम् इह प्रस्तौमि। शक्ति पराक्रमादिगुणैः परिप्लाविताः देवसाहाय्यं समनुभवद्भ्यः श्रोतृगणेभ्यः इयमहं लता अपि प्रस्तौमि समादरं बद्धाञ्जलिम्। दर्शकाः, उत्साह साहस धैर्यादिभिः षड्भिः गुणैः संभृतः मानवः एव वस्तुतः जीवने उत्कृष्टतां भजते। समीचीनम्। अथ षड्गुण संभृतान् जनान् परीक्ष्य स्वयं भगवान् अपि करोति तेषां सहायताम् इति प्रतिपादयति भारतीयं संस्कृत साहित्यमपि। सत्यमेव वदति। एतादृशैः अनेकैः सुभाषितवचनैः व्याप्तमस्ति सम्पूर्णमपि भारतीयं विश्वाय उपयुज्यं संस्कृतशास्त्रम्। तर्हि आयान्तु सर्वादौ एतादृशेन सुवचन संवलितेन सुभाषितेन एव कार्यक्रमं समारभामहे। मित्र स्वजन बन्धूनां भूतेर्धैर्यस्य चात्मनः आपन्निकष नरो जानाति सारताम्। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. लते, सुभाषित वचनानि नहि केवलं मौखिकम् उपदिशन्ति, परं क्रियात्मकताम् आचरितुम् अपि बोधयन्ति। बहु सम्यक् मन्ये स्मरति भवान्। किं भोः? तदेव आगामिनं प्रवाहि वार्ता प्रभागमस्माकम्। सविशेषं स्मरामि। समीक्षकाः साम्प्रतं गतसाप्ताहिकान् घटनाक्रमान् अत्र प्रस्तुमः प्रवाहि वार्तामाध्यमेन। भारतीयान्तरिक्षानुसन्धान संघटनस्य महत्वाकांक्षिणं प्रथमं सौराभियानम् आदित्य L1 इत्येतत् अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटा स्थितात् अन्तरिक्षकेन्द्रात् सफलतापूर्वकं प्रक्षेपितं गतम्। चातुर्मासिकं सर्वथा स्वदेशसम्बद्धम् आदित्य L1 इति एतदभियानं 15 लक्ष किलोमीटर मितं दौर्यं सम्पूर्य सूर्येण सम्बद्धानां समेषां क्रियाकलापानाम् अध्ययनं करिष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः छत्तीसगढ़स्य बिलासपुरे गुरु घासीदास विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहे सम्मिलिता अभवत्। सा छत्तीसगढ़स्य विशेष संरक्षित जनजाति समूहेन सह वार्तालापम् आचरितवती। तावत् रायपुरे ब्रह्मकुमारी संस्थया आयोजितस्य सम्यक् परिवर्तनस्य वर्षः इति विषयाधारितस्य राज्यस्तरीय कार्यक्रमस्य शुभारम्भमपि अकरोत् राष्ट्रपतिवर्या। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः मुम्बई महानगरस्य मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इत्यत्र समवाये निर्मितस्य युद्धपोतस्य महेन्द्रगिरि इत्येतस्य जलावतरण समारोहे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः अभवत्। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां G20 समूह शिखर सम्मेलनम् उद्दिश्य अन्तिमचरणात्मिकीं सज्जतां निरीक्षितुं दिल्ल्यां विशिष्टातिथीनां यानानां सुचारु गमनागमनं च सुनिश्चेतुं द्विदिनात्मकः पूर्वाभ्यासः समाचरति। अत्रान्तरे दिल्ल्यां स्थिताः अनेके मार्गाः परिवर्तिताः। प्रशासनेन मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशने सर्वेभ्यः उपभोक्तृभ्यः वातीन्धनस्य मूल्ये 200 रूप्यकाणाम् अल्पतायाः घोषणा कृता। इत्थम् उज्ज्वला योजनायाः अन्तर्गतं लाभार्थिनः प्रतिवातीन्धनपुटकं 400 मूल्यस्य लाभं प्राप्स्यन्ति। प्रशासनस्य निर्णयमेतत् अधिदेशं जनैः स्वागतीकृतम्। सिंगापुरदेशः पुनरेकवारं भारतवंशी राष्ट्रपतिं प्राप्तवान्। भारतीय मूलस्य पूर्वमन्त्री थर्मन् षण्मुगारत्नम् इत्येषः सिंगापुरे राष्ट्रपतिपदाय आचरिते निर्वाचने स्वीय प्रतिद्वन्द्विनं पराजितवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शर्मन् षण्मुगारत्नम् इत्यमुं वर्धापितवान्।
भारतस्य श्रेष्ठ कुन्तकक्षेपकः नीरज चोपड़ा इत्येषः वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां स्वर्णपदकं विजितवान्। बुडापेस्ट नगरे आयोजितायां प्रतियोगितायां नीरजः द्वितीय प्रयासे 88 मीटर मितादपि अधिकदूरं यावत् कुन्तकं प्रक्षेप्य इतिहासं रचितवान्। इत्थं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायां स्वर्णपदकजेता सः प्रथमः भारतीयः क्रीडकः संवृत्तः। संस्कृत दिवसपरं संस्कृत सप्ताहमालक्ष्य देश विदेशेषु निवसन्तः संस्कृत प्रियाः विभिन्नान् सांस्कृतिक संस्कृत कार्यक्रमान् सोत्साहं समाचरन्ति। संस्कृत दिवसमुपलक्ष्य प्रधानमन्त्री एक्स इत्याख्ये सामाजिक सञ्जाले संस्कृत भाषायां संस्कृत प्रियान् वर्धापयन् लिखितवान् यत् संस्कृतस्य भारतेन सह विशेष सम्बन्धः अस्ति। दर्शकाः, विविध ज्ञान संभृतायाः भारतीय संस्कृतेः अथ भारतीय ज्ञान परंपरायाः कारणेन तु भारतं जगति प्रसिद्धमस्ति, अत्र नास्ति सन्देहः। सुष्ठु प्रतिपादितं। परम् अद्यत्वे भारतीयानां चन्द्रयानपरम् अद्भुतान्तरिक्ष ज्ञानबलमपि कारणमस्ति। भारतीया कीर्तिः सकले अपि संसारे इतोपि संसरति। आम्, अत्र क्रमे भारतीय वैज्ञानिकानाम् अहोरात्रं कृतः श्रमः भारतीयान् नैव धरायां प्रत्युत चन्द्रे अपि गौरवान्वितं करोति। अहो, कः विस्मर्तुं शक्नोति तदैतिहासिकं दिनं यदा चन्द्रयानं साफल्येन चन्द्रधराम् अस्पृशत्। आम्, दर्शकाः, अधुना अवलोकयन्तु तृतीय चन्द्रयानस्य अविस्मरणीयं चन्द्रतले सफलावतरणम् आधृत्य गौरवख्यापकं वृत्तमेतत्। धरातलतः ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वतरं हि यत् यत् भवति स्थानं तदेव साधारणतः उच्यते अन्तरिक्षम् इति। पृथिव्यपेक्षया अत्रैव ग्रहाणाम् उपग्रहाणां क्षुद्रग्रहादीनां सारतः सूर्यचन्द्रतारकादीनां स्थितिः या सा एव प्राचीनकालिकम् अथ आधुनिकम् उन्नतोन्नीयमानं विज्ञानमपि चमत्कुर्वती आकर्षन्ति च आह्वयते इति प्रतिभाति। अथ अपि प्राचीन भारतीय शास्त्राणि उत्तरन्ति वा अन्तरिक्षान्वेषण सम्बद्धान् प्रश्नान् इति उद्भवेदेव चेत् जिज्ञासा बहुषु आधुनिकजनमनस्सु तर्हि वेदाङ्गशास्त्रसङ्कुलमेव अत्र जिज्ञासोपशमनाय पर्याप्तम्। वस्तुतः कस्मै अस्ति अधुना प्रच्छन्नं प्राचीनशास्त्रकाराणाम् अद्भुतं खगोलविज्ञानवैभवम्। भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव महिगोले, सर्वत्रैव महिगोले स्वस्थानम उपरि स्थितम मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वं क्व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। वस्तुतः खगोल विज्ञान तत्त्वानि गणना परे ज्योतिषशास्त्रे तु प्राचीन वैज्ञानिकैः शास्त्रीय ग्रन्थेषु बहुपूर्वमेव बहुधा निरूपितानि। भोज्यं यथा सर्वरसं विनाज्यं राज्यं यथा राजविवर्जितं च सभा न भातीव सुवक्तृहीना गोलानभिज्ञो गणकस्तथात्र। आप्राचीनकालतः गणित खगोल विज्ञानयोः एतत् हि मञ्जुलसन्निवेशनं नूनम् आधुनिकान् अपि वैज्ञानिकान् चमत्करोति, आकर्षति, साकल्येन अन्तरिक्षस्थं रहस्यजातम् इतोपि अन्वेष्टुं प्रेरयति एव।
The very first book which I come across in Sanskrit, which talks about the domain which I am familiar with, is the Surya Siddhanta. Many of you would have known about this book. And this is the book specifically talks about the solar system, the sun, the planets, and how the planets move around the sun, the periodicity of this movement, the time scales which are involved, the size of this, the whole structure, even the size of the earth. Even to think that your earth is a sphere, it has a diameter, it has a circumference. I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic travelers. It went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here, it was written down in this language. अवश्यम् आधुनिकाः भारतीयाः वैज्ञानिकाः भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन सम्बध्य अन्तरिक्षगतां स्वकीर्तिम् इतोपि संवर्धयन्तः सन्ति। एतस्य प्रत्यग्रं प्रमाणं लब्धं सद्य एव तृतीयचन्द्रयानाभियानेन विक्रमप्रज्ञानयोः चन्द्रतले सफलावतरणरूपेण। चन्द्रतले अवतारकस्य विक्रमस्य अथ परिभ्रमणशीलस्य प्रज्ञानस्य च प्रापणद्वारा जगति भारतं प्रथमं हि राष्ट्रं संवृत्तं येन तत्रत्ये दक्षिणध्रुवीये अपि क्षेत्रे स्वीया उपस्थितिः भाविता। यत्र चन्द्रयानाभियानेन अन्ततः विक्रमस्य अवतरणं कारितं तस्य स्थलविशेषस्य नाम विहितं प्रधानमन्त्रिणा शिवशक्ति इति। वस्तुतः अखिलविश्वे भारतीयाम् अद्वितीयोपलब्धिमेताम् आलक्ष्य इसरो इत्येतस्य भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य चन्द्रयानाभियानसम्बद्धं समग्रमेव वैज्ञानिकदलं प्रधानमन्त्रिणा प्रशंसितम्। विशिष्य तु महिलावैज्ञानिकदलं तेन बहुशः वर्धापितम्। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। अवश्यं हि अन्तरिक्षगतं सकलमपि रहस्यम् आधुनिकविज्ञानदृशा अपि अन्विष्य भारतीयाः अन्तरिक्षविज्ञानिनः एते आप्राचीनकालतः संरक्षितं ज्ञाननिधिं युगानुरूपम् इतोपि परिष्कृत्य भारतीयविज्ञानवैभवमात्रमेव उपस्थापयेयुः इति अभीष्टमस्ति सर्वभारतीयेभ्यः। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। सम्यगासीत् वृत्तमेतत्। गवीश एकतः तु वैज्ञानिकाः अन्तरिक्षज्ञानकर्मणा अधिजगत् भारतं प्रकाशयन्ति, तत्रैव तादृशाः उत्कृष्टाः शिक्षाविदः लेखकादयः विद्वांसः अपि सन्ति ये हि निजानुसन्धानलेखनादिकर्मभिः राष्ट्रं दीपयन्ति। सत्यमेव, तेषु एव अन्यतमः प्रथितयशाः लेखकः अक्षतगुप्तः अद्य अस्माकं कार्यक्रमे साक्षात्कारार्थम् अतिथिरूपेण अस्ति उपस्थितः। एतेन अतिथिना सह एव संवादं साधयति अस्माकं वरिष्ठः सहयोगी नारायणदत्त मिश्रः। द हिडन हिंदू इत्येतस्य प्रसिद्धस्य पुस्तकस्य लेखकः श्रीमान् अक्षतगुप्तवर्यः अद्य अस्मत्समक्षं वार्तावल्याः संवादक्रमे उपस्थितः अस्ति। महोदय, आदौ तु अहं भवतां स्वागतं करोमि। द हिडन हिंदू इत्येतत् पुस्तकम् आश्रित्य ध्वनिसम्बद्धेन चलच्चित्रनिर्मातृसमवायेन एकं चलच्चित्रं निर्मीयमाणमस्ति। अहं ज्ञातुकामः यत् एतस्य चलच्चित्रस्य वैशिष्ट्यं किम् अस्ति इति। जैसा कि आपने बताया, द हिडन हिंदू नाम है किताब का। अंग्रेज़ी में 3 पार्ट्स आ चुके हैं, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हिंदी में 2 पार्ट आ गया, तीसरा आने वाला है। कहानी मोटे मोटे तौर पे ये है कि एक अघोरी पकड़ में आया है 2020 में, जो ये कह रहा है कि मैं चारों युग जी चुका हूँ, ना मेरी आयु बढ़ती है ना मैं मरता हूँ। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी। मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में आपको और मुझे कुछ नहीं पता आज तक। मैं छुपा हुआ था अब तक इतिहास के पन्नों में,
अब बाहर आया हूँ ढूंढते हुए उन 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और विभीषण। तो इन 7 में से मैं कोई नहीं हूँ, मैं 8वां हूँ जो इन 7 को ढूंढ रहा है। मार्कंडेय हवा। मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान था, चिरंजीवी का वरदान नहीं था। तो चिरंजीवी ये 7 ही हैं। फिर आप मार्कंडेय भी जोड़ सकते हैं, वो 8वें हो जाते हैं, लेकिन वो दीर्घायु हैं। आपके जटायु वो जुड़ जाते हैं, और काकभूषणी ये भी जुड़ जाते हैं। तो ये ऐसे तो 10 हो जाएंगे, मगर हैं 7 ही। अस्तु, कदा कथं च भवता विचारितं यत् वस्तुतः लेखनकर्मक्षेत्रे मया नाम प्रवेशः कर्तव्यः इति? कः काल कानि मित्राणि, कः देश को व्ययागमो, कश्चाहं का चमे शक्ति, रीति चिंत्यम मुर्मुः। परिस्थितियाँ इसलिए भी बनी क्योंकि जब हम अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हैं आजकल के वेस्टर्न कल्चर की फ़िल्मों से, है ना। जब आप मार्वल की फिल्में देखते हैं तो उनको स्पाइडरमैन और आयरन मैन और बाकी सारे सुपर हीरोज़ के बारे में ज़्यादा पता है। फिर डीसी के जो बैटमैन है, सुपरमैन है, उनके बारे में ज़्यादा पता है। लेकिन आपके और हमारे असल के जो सुपर हीरोज़ हैं, जो ये 7 चिरंजीवी हैं, हमारे आने वाली जनरेशन्स को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को उनका नाम तक नहीं पता। तो वो कौन है, वो कैसे बने, किसको श्राप मिला, किसको वरदान मिला, वो किस किस युग से कौन कौन आता है, वो अब तक क्यों हैं, इनके बारे में कुछ नहीं पता। तो आसान भाषा में समझाने की कोशिश इस किताब के माध्यम से की है, और यही प्रेरित भी किया कि जो मुझे पता है, ये तो हमारी हमेशा की पद्धति रही कि पीछे की जो जनरेशन्स होती हैं वो आगे की पीढ़ियों को अपना पूरा कल्चर, अपना पूरा इतिहास देती हैं। तो मैं उसी सेना का एक छोटा सा सैनिक हूँ। जनाः साम्प्रतं पौराणिकीः कथाः आधृत्य लेखनकार्यं कुर्वन्ति, उपन्यासादिकं नाम लिखन्ति। अथ ये साधारणाः पाठकाः भवन्ति ते प्रशंसन्तः सन्ति इदानीं। तर्हि नाम ईदृशीं प्रवृत्तिं, लेखनप्रवृत्तिं कथमिव समीक्षते भवान्? देखिए, मैं पहले भी कई जगह बोलता आया हूँ कि जो पश्चिमी सभ्यता में जो समय है वो ऐसे सीधा चल रहा है, लेकिन हमारे समय में हम उसको कालचक्र कहते हैं। हमारे समझ से जो समय है वो बार बार दोहराता है, लौट के आता है अपने आप को। तो अब जैसे हम धीरे धीरे करके अपनी सभ्यता और अपनी मान्यताओं से दूर गए थे, उसमें लगे कुछ 100 साल जाने में दूर। तो आप घर से कहीं भी छुट्टी मनाने जाएं, लौट के तो घर ही आते हैं ना। तो अब घर वापसी वाला टाइम चल रहा है। तो जैसे धीरे धीरे करके लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़े थे, उस समय उनको पश्चिमी सभ्यता की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थीं। अब जब वो पश्चिमी सभ्यता को समझ पा रहे हैं और जब उसका आकलन कर रहे हैं, तो उनको खुद लग रहा है कि अपना घर अपना ही होता है। तो इसलिए अब जो नई पीढ़ी है, उन लोगों को वापस से वो जानने की इच्छा है जो हमारे दादा दादी के बचपन में बताया सिखाया जाता था। ये तो बहुत अच्छी बात है, और उसी कोशिश में मैं भी हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को समझ में आए कि हम क्या थे, क्या हो गए हैं, और वापस क्या होने की क्षमता रखते हैं। तत्र भावत्कं लेखनं यद् अस्ति समग्रमपि तत् संस्कृताश्रितं भवति अथवा संस्कृत्यनुप्राणितं भवति। एतदर्थं नाम संस्कृतस्य ये मूलग्रन्थाः भवन्ति तेषाम् अध्ययनम् आवश्यकं भवति। तर्हि नाम स्वसम्बन्धं लेखनकर्मतः अथवा नाम संस्कृतग्रन्थतः अपि कथमिव अन्वेति भवान् स्वसम्बन्धं? देखिए, पिता के बिना पुत्र तो हो ही नहीं सकता। आप जी, तो आपके अगर आपके पूर्वज नहीं हैं, अगर होंगे ही नहीं पूर्वज, तो आप कैसे होंगे? तो आज भी तो हम श्राद्ध की पूजा में सारे पूर्वजों को याद करते हैं। तो संस्कृत तो बहुत सारी अलग अलग भाषाओं की जननी है। तो उससे आप आंख बंद कर लेंगे तो अंधेरा होगा, रात तो नहीं होगी। तो संस्कृत की अपनी जगह है, जिसको थोड़ा सा हम लोगों ने नकार रखा है। और हम लोग सभी मिलके, आपके जितनी अच्छी संस्कृत तो मैं नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन कम से कम आपके सवाल समझ पा रहा हूँ, उतने में खुश हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप जितना अच्छा संस्कृत बोल पाऊँ। और आने वाले समय को आप देखिए, नासा से लेके और अच्छी सभी जगहों पे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कहा कि अगर कोई वेव, क्योंकि जो साउंड एनर्जी होती है वो वेव में होती है, वो ना कभी डिस्ट्रॉय होती है, ना कभी
लुप्त होती है, वो कहीं ना कहीं एनर्जी के वेव फॉर्म में होती है। तो उन्होंने जब इन लोगों ने जब पहली बार बाहर स्पेसशिप भेजा, वॉइस साउंड भेजा बाहर, तो वो साउंड में उन्होंने जिस साउंड और जिस लैंग्वेज का यूज़ किया वो संस्कृत था, क्योंकि उनका मानना था कि संस्कृत वो भाषा है जो और कोई भाषा कोई समझे ना समझे। सबसे ज़्यादा चांसेस है कि अगर किसी भी ब्रह्मांड में कोई भी इंसान या कोई भी और बुद्धिजीव कुछ समझ पाएगा तो शायद वो संस्कृत ही होगा। तो संस्कृत हमारे और आपके पहले से है, हमारे और आपके बाद रहेगा और इस विश्व और पृथ्वी के बाहर तक पहुंच चुका है। अन्तिमः प्रश्नः मम यत् पुस्तक लेखनकर्म यदस्ति तत् समेत्य भवान् चलचित्रेभ्यः लिखति, अध्यन्तर्जालपरेभ्यः चलचित्रेभ्यः वेब सीरीज़ इत्येतदर्थमपि भवान् तत्र लिखति, कथाः लिखति। तर्हि सकलचलचित्रानुरागिभ्यः नाम स्वलेखनस्य यद् वैशिष्ट्यमस्ति तस्मिन् विषये कृपया विशदयतु। कुल मिला के अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 25 अलग अलग जॉनर्स हैं, 25 अलग अलग टाइप्स ऑफ स्टोरीज़ लिखी जा सकती हैं। उसमें रोमांस एक जॉनर है, हॉरर एक जॉनर है, कॉमेडी एक जॉनर है, ऐसी टोटल 25 जॉनर्स हैं। और उन 25 को जब मिक्स करते हैं तो और जॉनर्स, सब जॉनर्स जिसको बोलते हैं, वो भी तैयार होते हैं। तो 25 में से 18 ऐसे जॉनर्स हैं जिसमें मैं लिखने की कोशिश करता हूँ और लोग मेरा लेखन पसंद करते हैं। किताबों के अलावा मेरे पास अभी 7 फिल्में हैं और लगभग सभी फिल्में अलग अलग जॉनरास की है। एक सिचुएशनल कॉमेडी है, एक मर्डर थ्रिलर है, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। इन तीनों किताबों पे भी फिल्म बन रही है। तो इसको कई लोग माइथोलॉजिकल फिक्शन बोलते हैं, कई लोग ट्रू फिक्शन बोलते हैं, कई लोग एंशियंट इंस्पायर्ड बाय एंशियंट स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। जो भी आप नाम दें, तो कई अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस और कई अलग अलग जॉनरास में मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। महोदय, अत्र भवता समयः कल्पितः वार्तावल्यै, तदर्थम् अहं भवत्कृते धन्यवादान् ज्ञापयामि। वार्तावली पक्षतः नमस्करोमि च। शोभनः संवादः। दर्शकाः, संगीतक्रमे इदानीं यथा पूर्वं वेदिका इति यूट्यूब वाहिन्यां प्रसारितां चलचित्राधृतां संस्कृतकविताम् अत्र प्रस्तुमः। द्विचक्रिका रे द्विचक्रिका, कुत्र गच्छति द्विचक्रिका? ट्रिंग ट्रिंग घण्टानादं कुरुते शालां गच्छति द्विचक्रिका। त्रिचक्रिका रे त्रिचक्रिका, कुत्र गच्छति त्रिचक्रिका? टर 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 नादं कुरुते विपणिं गच्छति त्रिचक्रिका। कारयानं कारयानं कुत्र कुत्र तद् गच्छति रे? झुम 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 धावति कार्यालयं गच्छति रे। लोकयानं लोकयानं कुत्र कुत्र तद् गच्छति रे? ध्रुम 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 धावति नगरभ्रमणं करोति रे। रेलयानं रेलयानं कुत्र कुत्र तद् गच्छति रे? झुगु 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 गीतं गायति मातुरग्रामं गच्छति रे। नौका नौका सुन्दर नौका गच्छति नौका कुत्र ननु? जलप्रवाहे मार्गं कृत्वा दीपगृहं सा गच्छति रे। बृहदाकाशे बृहद्विमानं कुत्र कुत्र तद् गच्छति रे?
जगत्प्रवासं करोति रे जगत्प्रवासं करोति रे जगत्प्रवासं करोति रे दर्शकाः अद्यतने कार्यक्रमे एतावदेव। वार्तावली कार्यक्रमं कथमिव अनुभवन्ति भवन्तः इति अधोलिखिते सङ्केते अवश्यं सूचयन्तु इति निवेदनमात्रम्। तावत् नित्यं नूतनं समाचरन्तु अथ संस्कृतं सततं संवर्धयन्तु। नमो नमः। Thank you.